नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है योगेश पाठशाला में। आज ये डे 1 की क्लास है। आज डे 1 की क्लास में हम जानेंगे टेंस का इंट्रोडक्शन, टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका यूज़ कहाँ करते हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस। टेंस होता क्या है तो उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है, उसे टेंस कहते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में किसी क्रिया या घटन के समय के संदर्भ में टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समय का उल्लेख टेंस से किया जाता है जो भूत और भविष्य और वर्तमान को दर्शाता है। यानी किस किस को दर्शाता है? हमारा पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं कि जो है हमारा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के हैं तो नंबर 1 बात करते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, नंबर 2 का बात करते हैं हम पास्ट टेंस और नंबर 3 बात करेंगे हम फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हमारे टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। अगर वर्तमान क्या काल क्या है, जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेजेंट में, यानी वर्तमान में क्या कर रहे हो। जब आप बताते हो तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या होता है? ये भूतकाल टेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? भूतकाल टेंस होता है। अपने बीते हुए समय को क्या कहता है? ये बताता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल टेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। ठीक है, फ्यूचर यानी हमारे भविष्य में क्या चल रहा है, तो भविष्यकाल की बात करते हैं। अपने, इसमें ये बोल रहा है अपने आने वाले समय में क्या करेंगे। ठीक है, ये उसको तय करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। तो हम एग्जाम्पल बात करें, देखिए प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है कि मैं बाजार क्या कर रहा हूँ? जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ। तो इस टेंस में इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको करेंगे आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। अब पास्ट टेंस होगा तो पास्ट में क्या? मैं बाजार गया था। मैं बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट। ये क्या था? मैं बाजार गया था, तो किस में पहुँच गया? ये पास्ट टेंस में पहुँच गया। हम बात करते हैं मैं क्या करूँगा कि बाजार जाऊँगा। जाऊँगा, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं है, क्या करूँगा? जाऊँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? फ्यूचर में पहुंच जाएगा, तो इसको हम बनाएंगे आई विल गो टू मार्केट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो बढ़ाते हैं आगे को। अब ये क्या चार्ट के द्वारा आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या इस टेंस का होता है। ठीक है, देखो टेंस हमारे को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये आपको पता हो गया। नहीं पता तो अभी पता कर लो, आपको ये आगे टेंस बनाने में काम आएगी। इंट्रोडक्शन है इस वीडियो को। इस वीडियो में आप का बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये हमारे टेंस हो गए। बट हम अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? कार्य का अनिश्चित करना होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस का कार्य का जारी करना होता है। परफेक्ट टेंस क्या है? कार्य पूरी तरह होना, ये पूरी तरह कार्य हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कार्य करना होना, वो कार्य होना और जारी रखना, ये होता है। अब हम बात करते हैं कुछ नोट पॉइंट की। नोट पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? नंबर 1 नोट पॉइंट है हमारा, कार्य की समय के संदर्भ में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। समझना, आप अभी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कार्य के संदर्भ में टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा और फ्यूचर टेंस। ये आपको समझ में आ गया? हमारे कितने प्रकार के हो गए? टेंस 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पॉइंट की। काम करने की स्थिति के संदर्भ में टेंस 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप कुछ सोच रहे होंगे कि टेंस तो 4 प्रकार के होते हैं, आपने 3 प्रकार के बताए। नहीं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अब हम बात करें कार्य करने की, जो है ना संदर्भ में हम 4 प्रकार की बात करते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और हमारा कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा। तब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या है? देखो एक चीज़ आपको बता दूँ कि और इन चीज़ 4 विधि में होती हैं, ये आपको पता हो गया। और देखो आप इसको अगर अच्छे से देखोगे वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, हाँ, तो एक बार आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखो और अपने खुद से नोट्स बनाओ, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। भाई हमारे 4 प्रकार के टेंस हो चुके हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ठीक है, कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट हमने क्या कर दिया? कार्य की स्थिति में पहुंचा दिया, तो हमारे 4 प्रकार के हो गए। तो 4 प्रकार के टेंस हो गए, तो उनमें क्या होता है? टेंस में कैसे होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? तो हम बात करते हैं इसी चीज़ के बारे में। इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कार्य करने की
जो कार्य करने का अनिश्चित होना, ठीक है। देखो कार्य तो होता है, समझना, कार्य तो होता है लेकिन समय का पता नहीं चलता, ठीक है, कि कार्य बोलते बोलते समय हो रहा है या कब हो रहा है, तथा कब या कैसे जो भी हो रहा है। जैसे मैं बाज़ार जाता हूँ, ठीक है, कहने से बाज़ार जाने का कार्य कब होगा, नहीं होता है ना। ये क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ आगे के बारे में। यानी इसमें से यह पता नहीं चलता कि मैं बाज़ार कब जाता हूँ। इस तरह के टेंस वर्तमान, अतीत या भविष्य में जब कोई कार्य किया जाएगा, ठीक है, तो इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, ही रीड ए बुक, आई विल गो टू द मार्केट, रवि एट राइस, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ कंटिन्यूस टेंस की। कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है कि कार्य को जारी रखना। कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, कार्य को जारी रखना। तो जब कार्य जारी हो या काम चल रहा हो तो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे, ठीक है। जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, ठीक है, वह किताब पढ़ रहा है, ठीक है। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट, रवि वाज ईटिंग द राइस। तो ये आपको समझ में। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। ये कि कार्य पूरी तरह संभव हो जाता है कि हमारा कार्य हो गया, कन्फर्म है, डन है, हमारा कार्य हो गया, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम बात करते हैं जब कार्य पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है या कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, ही हैज़ रीड ए बुक, ठीक है। आपकी ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, इसको आप पढ़ लो। अब मैं बात करता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें क्या है कि कार्य होना और जारी होना दोनों संभव होता है। जैसे कि जब कार्य पूर्ण और लंबे समय तक लगातार चल रहा होता है तो उसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे कि ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक सिंस 2 o'clock, या आई विल बी गोइंग टू द मार्केट फॉर 2 hours। ये आपकी सेंटेंस होंगे। अब हम बात करते हैं कि इन 4 तरीक़ों से प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर, इन 3 कालों में बात होती है, ठीक है। अब मैं कुछ टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो हम बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, कि सभी कंटिन्यूस टेंस में वर्ब, देखो समझना यहाँ, ये टेंस, ये मेरा जो स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, ये क्या कह रही है, सभी कंटिन्यूस टेंस की मेन वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ा जाता है। ये क्या कह रहा है, सभी कंटिन्यूस, जितने भी कंटिन्यूस होंगे, चाहे पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, चाहे प्रेजेंट के हों, जितने भी कंटिन्यूस टेंस आएंगे उसमें क्या करेंगे हम, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गाड़ी के लिए पहिए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाड़ी के लिए पहिए की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार चलाने वाले वाक्य के लिए वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, सभी टेंस के साथ, जो कौन से परफेक्ट टेंस के साथ, यानी जो कार्य संपूर्ण होने वाला वर्ब क्या पास्ट प्रैक्टिक में उसमें हो, उसकी वर्ब की किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस हमेशा समझना टेंस क्या कह रहा है, पहले टेंस को पढ़ो, उसके बाद उसको समझो, तब उसको करो, ठीक है ना। तो ये समझने वाली सौदा है, आपको ये कॉपी पर लिखना पड़ेगा तभी आपके समझ में आएगी। आप बोलो मैं वीडियो देख के पढ़ लूँ तो आपकी समझ में नहीं आएगी। तो फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा बिल का प्रयोग किया जाता है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में सेल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पहले आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता था। समझना कि क्या कह रहा है, फ्यूचर टेंस के साथ हमेशा बिल का प्रयोग किया जाता है। अभी मॉडर्न इंग्लिश में, अभी की जो मॉडर्न इंग्लिश है, सेल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन पहले आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता था। अब मैं बात बोलता हूँ, जैसे कि किसी में नहीं आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं खाना नहीं खा रहा, तो भाई ये नहीं वर्ड आया, क्यों नहीं खा रहा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस, जो नहीं वाले सेंटेंस होंगे उनको नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाकर सेंटेंस को बनाया जाता है। और यदि एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जैसे कि इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया क्या, कब, क्यों, कहाँ, इसकी हम मीन्स भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझ लें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड से सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम बात करें कि इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होते हैं, तो समझो, देखो कौन, ये किसको, क्या, कौन सा, किसका, कैसा, ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए। तो इनके ये मीनिंग हो गए, तो आपको ये मीनिंग याद करने होंगे और ये आप मेरे हिसाब से अगर नोटबुक पर लिख लो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो हु माने कौन, हु माने किसको, वाट माने क्या, कौन सा, ठीक है, हुज माने किसका, विच माने कौन सा, ठीक है, वेयर माने कहाँ, वेन माने कब, वाई माने क्यों, हाउ माने कैसे, हाउ मच माने कितना, ठीक है, और हाउ मच माने कितना, ये दोनों हैं। अब इसको मैं बताऊँगा कि आपको क्या
मतलब करना चाहिए कितना, तो भाई दोनों में, एक में हाउ मच लगानी है और एक में हाउ मच नहीं लगानी है। तो इसमें काउंटेबल नॉन काउंटेबल इसका मतलब बताऊंगा। अगर हम हाउ मच सॉरी हाउ मैनी लगाएंगे तो जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं तो उसको लगाएंगे, और हाउ मच कब लगाएंगे, जो चीज़ हम काउंट नहीं कर पाएंगे उसको हम हाउ मच लगाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हाउ फॉर। हाउ फॉर माने कहाँ तक, हाउ लॉन्ग माने कब तक, हाउ आफ्टर माने कितनी बार। जिस तरह इंट्रोगेटिव चाहिए उसी हिसाब से हम वर्ड का प्रयोग करेंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट की। स्पीक इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ना के बराबर होता है, इसके लिए इसका प्रयोग नहीं बताया गया है। अब देखो मैं कुछ यहाँ पर आपको बता दूं कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग जो बोलता है, देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ही समझ लो आप इसको। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, द पर्सन स्पीकिंग, समझना, जो बोलता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जैसे मैं और हम, मैं और हम। सेकंड पर्सन करेंगे द पर्सन स्पीकिंग टू, जिसके साथ बात होती है, जिसके साथ बात होती है उसे हम सेकंड पर्सन कैसे कहते हैं, जैसे तुम या आप, ठीक है, तुम या आप। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन क्या है कि द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जैसे वह, यह, बे, यह, वह, बे, उसके बारे में बात हो रही तो उसको हम थर्ड पर्सन बात करेंगे। अब हम यहाँ करेंगे सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है भाई। इसमें सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, वो आपके बारे में, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपको मैंने समझ आया था, वही उसी के हिसाब से हम इस चार्ट के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। तो मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। देखो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू, यू। थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, ठीक है। और प्लूरल में बात करेंगे तो हम दे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन में हमारे दो आते हैं, आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, यू, और हमारे थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे, या किसी का भी नाम। आप इसमें लिख दो किसी का भी नाम, इसमें किसी का भी नाम भी आ सकता है थर्ड पर्सन में। तो देखो जो हमारे सिंगुलर में होंगे, सिंगुलर में हमारे होंगे आई, यू, ही, सी, इट, ये होंगे, इसमें किसी का भी नाम आ सकता है सिंगुलर में। प्लूरल में आता है बी, यू, दे, इसमें क्या होगा, ये प्लूरल में होंगे, ये बहुवचन होंगे प्लूरल वाले, और सिंगुलर एक वचन होंगे। समझ में आ गया ना आपके। हम देखो टेंस के कुछ फॉर्मूला, या आप ट्रिक समझ लो उसको, या फॉर्मूला समझ लो, तो इसको मैं बताता हूँ। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किस टेंस से स्टार्ट करेंगे, इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो इंडेफिनिट टेंस बनाना है, अगर हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसमें क्या करना है, अगर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसमें क्या करना है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो उसमें क्या करना है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बनाएंगे तो कैसे करेंगे। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट की में। देखो सबसे पहले हम, एक फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये देखो फॉर्मूला है हमारा ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैंसिल लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे प्रेजेंट में, और उसमें एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, प्लस फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद पास्ट की बात करें, सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। फ्यूचर की बात करें, सब्जेक्ट लाएंगे प्लस बी लगाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो भी लगानी है वो लगाएंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हम बात करते हैं अपने कंटिन्यूस टेंस के बारे में, ठीक है। तो कंटिन्यूस टेंस में भी सेम यही है, सारे फॉर्मूलों में सेम फॉर्मूला रहेगा, बस आपको उनकी वर्ब का ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट लाएंगे, इज एम आर लाएंगे, वर्ब लाएंगे, आई एन जी लाएंगे, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट लाएंगे, सेकंड उसमें लगाएंगे हम पास्ट में वाज वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना, और उसके बाद वर्ब लगा देंगे। फ्यूचर की बात करें, सब्जेक्ट, विल बी, वर्ब, आई एन जी, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये लगा देंगे। और इसकी बात करते हैं, देखो परफेक्ट भी ये सेम ही है और फ्यूचर कंटिन्यूस भी सेम ही है। आपके सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, हैव, हैज हैव, बीन लगा, हैज हैव के बाद बीन लगानी है, ठीक है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, प्लस उसके बाद सिंस, फॉर, जो भी टाइम अपना टाइम डाल सकते हो, उसके बाद लगाना जरूरी है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसे ही सारे सेंटेंस बनेंगे। अगली वीडियो में आपको और बेहतरीन ला के दूंगा, इससे थोड़ा सा अपर लेवल की। ये हमारा का इंट्रोडक्शन था टेंस का, टेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है। कल से हम अपना स्टार्ट करेंगे, कौन सा अपना हम स्टार्ट करेंगे टेंस प्रेजेंट वाला, ठीक है।
तो हम सबसे पहले प्रेजेंट वाला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ से दिखा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपना कल से स्टार्ट होगा, उसमें आपको हम बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो आपको ये वीडियो अपनी अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है, और जितना भी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगे और मैंने इंपॉर्टेंट लगाया वो आप अपनी नोटबुक पर बता लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कल की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।